हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ना ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। आज संडे है, अभी ना शाम का टाइम हो गया और यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े थे जो इकट्ठा जमा हो गए थे। तो बस मैं इस सबको फ़ोल्ड कर दी। अभी मैं शाम को सबको झाड़ू लगा के आई हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भी ना कुछ भी नहीं है, सारी साफ़ सफाई हो गई है। मॉर्निंग में यहाँ पे बहुत सारे गंदे हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने लाडले को उठाने के लिए, क्योंकि ये सो गया है। और फ्रेंड्स, इसकी ना 2 दिन से दांत की दवाई चल रही है ना, फिर भी नहीं आराम हुआ था। रात को हमें फिर दूसरा दवाई लाया था, दांत के डॉक्टर के पास जाके हमने दांत का दवाई लाया था, लेकिन उससे आराम नहीं मिली। 2 खुराक खिलाने के बाद भी उन्होंने बोला आधे घंटे में ठीक हो जाएगी, पर नहीं हुई। हमें फिर से दूसरी दवाई लानी पड़ी। तो भी यहाँ सो गया था, उसको ना इस वजह से फीवर बहुत तेज़ हो जाती है। और यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ बाहर के मौसम, इन्हें बादल लग गई है। शाम का हो गया, लगभग 6 बज रहे हैं और अभी ना धूप कम नहीं हुई, धूप अभी भी है और बादल लगे, इस वजह से धूप आ रही है जा रही है। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो बर्तन हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा फुल कर दी थी, थोड़ा जलने लगे, फिर मैंने गैस को कम कर दिया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो अभी सब लोग चाय पियेंगे और बच्चे को दे दूँगी दूध, क्योंकि ना ये होता ही है, अगर हम चाय नहीं दे पीते ना तो थोड़ी सी थकावट कम हो जाती है चाय पीने से, नहीं तो वो थकावट रहती ही है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और मैं सोच रही अभी अगर बारिश आ गई ना तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं अपने कपड़े बाहर रखे और फ्रेंड्स पूरा ना लाल लाल चारों तरफ हो गए। और उसके बाद यहाँ पे दोनों पापा बेटी मस्ती करते हुए अपना जा रहे हैं। तो देख सकती है खुशी ने एक बोतल के साथ खेल रही है, इतनी ज़्यादा शैतान हो गई है। तो उसके बाद इसके पापा मेरे लिए नाश्ता लेके आए थे, तो खुशी अपना खा ली है। और ये रहा मेरे लिए बर्गर लेके आए थे, बर्गर मैं खाऊंगी अभी। तो यहाँ पे उन्होंने चटनी प्लेट में डाल दिया था और उन्हें बोला तुम खा लो, तब तक मैं आ रहा हूँ। तो वो चले गए थे नीचे दूध लेने के लिए, तो अब वो लेके आ गए हैं। जाने के 10 मिनट हुआ था, फिर वो आ गए थे सब चीज़ लेके। जहाँ पे हमारी चावल हो गई है और थोड़ी सी दूध बची थी, मैं उसको उसी में उबाल दी हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी दाल बची थी, इसको मैं ढक के रख देती हूँ। और मैं बर्गर खा के ना बस पानी पी रही थी, तब तक ये इसके पापा आ गए थे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ सब्जी वब्जी बनाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ बनाई नहीं हूँ और आज संडे है। तो फिर इन्होंने बोला चलो सब्जी, सारे सब्जी खा खा के बोर हो रहे। मार्केट में वही सब्जी आती है और पता है फ्रेंड्स, गर्मी के वजह से सारे हरी सब्जी भी सूखी सूखी आती है, अच्छी नहीं आती। अगर आप ये सोचोगे कि सुबह शाम को लाएं सुबह बनाएंगे, तो वो सब्जी आपकी ना सुबह में बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। परवल लाओ तो वो अंदर से पीले हो जाएंगे, बैगन लाओ तो वो भी सूख जाएंगे, तोरी लाओ, लौकी लाओ, तो ये सब ना, इस सब का टेस्ट भी ना बदल गया है गर्मी की वजह से, किस वजह से पता नहीं, पर सबका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया है। इसीलिए वो सब तो खाने का बिल्कुल अब मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसके पापा पनीर लेके आए थे, तो मैं सारे सामान को इकट्ठा धीरे 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 निकाल रही थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, क्योंकि ना हवा बिल्कुल बंद हो गई है, जैसे कि गुमस वाली गर्मी थी ना वो। तो यहाँ पे बादल लगी है, लेकिन गुमस वाली गर्मी है। फिर उसके बाद खुशी भी पास में कुछ थी, तो मैं उससे बातें कर रही थी। तो चलिए फटाफट ना मैं पहले पनीर फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो उससे पहले मुझे पनीर ने धोने हैं, क्योंकि यहाँ पे ना यहीं पे ला के मैं रखी थी। और फ्रेंड्स, आपको सभी को पता है कि हमारे ना यहाँ पे सब व्यवस्था नहीं है यहाँ पे सब्ज़ी रखने का, इस वजह से मैं परेशान हूँ। और यहाँ पे देखिए खुशी पता नहीं कहाँ से दूध की थैली लाई थी, इतने काले थे ना वहाँ पे रखे, पूरे काले हो गए। तो मुझे उसकी सफाई करनी पड़ी। ये छोटी मोटी सामान ना हमारे काम को ना बढ़ा देते हैं। और फ्रेंड्स, हमें पता है ये होता है ना, हमारे किचन साफ़ हो तो काम करने में, खाना बनाने में, हर चीज़ में ना मन लगता है। अगर गंदे हो तो नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी किचन को इसीलिए मैं इस तरीके से करती हूँ। मेरे पास वो लकड़ी थी, मैं परेशान हो रही थी साफ़ करने में, ये होती, इस पर भी मैं चिपका ली हूँ। तो अब ना मुझे सफाई थोड़ी सी भी कुछ गिरता मैं कपड़े मार देती हूँ। उसके बाद मैंने पनीर फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं पनीर फ्राई करके मैंने नीचे रख लिया। यहाँ पे ना मैंने जीरा और प्याज रख दिया था। उसके बाद उसी में मैंने मटर भी डालती हूँ और इसमें डाल दूँ लहसुन कूच के डाल दूँगी। उसके बाद जो धनिया, मिर्च, हल्दी, गरम मसाले और पनीर के मसाले में रख के उसी को आराम से अच्छे से बना लूँगी। और फ्रेंड्स, बीच में हमारी लाइट ही चली गई थी, जिस वजह से हमारी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बना ली पनीर की सब्ज़ी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार है और हम लोगों ने खा लिया है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खा लिया है। खुशी सो गई थी और यहाँ पे मैं खुशी के लिए खाना निकाल ली, खुशी को खानी है। तो खुशी सो गई थी, तो मैं उसके लिए सिर्फ पनीर रोटी उसके लिए पनीर और रोटी दूंगी, क्योंकि चावल नहीं खाती है इसीलिए। तो मैं यहाँ पे खुशी के लिए सिर्फ पनीर निकाल रही थी।
क्योंकि ना उसको पनीर अच्छा है, उसको पनीर अच्छा लगता है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं एक रोटी दे दूँगी और पनीर दे दूँगी, क्योंकि जब मैं बना रही थी ना तब वो सो गई थी उतना ही देर में, और यहाँ पे मैं उसको दे रही हूँ खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसको मैं ज़बरदस्ती उठाई हूँ और ये फिर से लेट के ना सो रही थी। ये बोली उठ जाओ खा लो फिर उसके बाद आप सोना। तो यहाँ पे उठ गई है और इसको मैं फटाफट दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है नींद में थोड़ी सी ही खाएगी लेकिन खाएगी नहीं। और इसकी ना बाल खोल लेती है। शैम्पू लगाई थी शाम को स्कूल से आने के बाद। स्कूल आज थी नहीं, संडे थी, तो मैं गलती स्कूल इसके शाम में खेल के जब नीचे से आई थी ना तब मैं इसके बाल धो दी थी। और यहाँ पे पहला निवाला मैं इसके मुंह में डाल देती हूँ ताकि ना इसकी नींद जो हो ना भाग जाए। और ये इतनी परेशान थी, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बोल रही हूँ क्या कह रही हूँ। मैंने उससे पूछा पनीर की सब्ज़ी कैसी है, तो बोली अच्छा है। बोली खा लो आप पेट भर के, तो बोल जी ठीक है। और यहाँ पे ये ना पैर खुजला रही थी, सर खुजला रही थी, इसको कुछ समझ नहीं आ रही, नहीं आधे नींद पे उठी थी ना, इसलिए मैं भी इसको बहुत हंस रही थी। और फिर जब खाने के बाद इसको सोना था तब इसको नींद ही नहीं आ रही थी। मैं इसको बोली थी खुशी सो जाओ सुबह स्कूल जाना है। तो देख सकते हो इसके चेहरे से नींद गायब हो गई। तो ये सोने को हंस रही है, तो मैं बोली सो जाओ ताकि ना सुबह स्कूल जाना है। और ये शैतानी कर रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स इसके खुशी सो गए, उसके बाद मैं सो रही थी। तो ये बार बार मुझे परेशान कर, मैं बोली यहाँ पे सो, मैं दोनों भाई बहन के इकट्ठा पैर दबाऊंगी फिर तुम दोनों सो जाना। तो वो तो सो गई थी, लेकिन मैं सोची थी इसको पैर दबाओ फिर ये भी सो जाएगा, नहीं तो ये भी ना सोएगा नहीं, पूरी रात ऐसे ही बवाल करता रहेगा, क्योंकि इसकी नींद आती नहीं है। इसने शाम को सो गया था ना इस वजह से। और यहाँ पे देख सकते हो खुशी सो गई है। खुशी के पापा नीचे जा चुके हैं वो ऑफिस में काम करने के लिए। तो वो रोज़ रात में खाना ना खा के चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो कभी कभी कमरे में भी कर लेते हैं। तो वो चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे इसको सुला रही हूँ। मैं सोची सो जाएगा ना तो उस घर में थोड़ी सी शांति मिलेगी, क्योंकि जब तक ये जगह रहता तब तक कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये भी सो गया, वो तो पहले से सो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स जब बच्चे घर में सो जाते हैं ना तो लगते हैं कितने मासूम हैं, कितने प्यारे हैं। तो चलिए जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।